हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू एंड वेलकम टू रेड एग्जाम प्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे अपना 12वां सेशन। इससे पहले हम 11 सेशन डिस्कस कर चुके हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का। ये हमारा सेकंड सेशन है। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मॉडल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस देखी थी और कुछ मॉडल्स को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम बाकी बचे हुए मॉडल्स डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे कल के जो हमने डिस्कस किए थे, उनके अलावा जो बचे थे, तो उनमें से हमारा जो पहला जो हमारा मॉडल है वो है O2। जैसा कि आपको पता है कि O2 का यूज हम करते हैं किसी को नैतिक एडवाइस देने के लिए। जब हम किसी को मोरली कोई एडवाइस देते हैं तब हम उसके लिए O2 का यूज करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि O2 का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट है मोरल ड्यूटी के लिए। जब हम किसी को मोरल ड्यूटी के लिए एडवाइस करते हैं तब हम O2 का यूज करते हैं। इंसिस्टेंट एडवाइस के लिए, इंसिस्टेंट एडवाइस की इसके अलावा हम यूज करते हैं आग्रहपूर्ण सलाह देने के लिए। कि हमें इस तरह, जैसे कि हम कहें किसी से कि आपको आपकी मम्मा पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो एक आग्रह भी होता है और वो एक एडवाइस भी होती है। सो इंसिस्टेंट एडवाइस यानी कि आग्रहपूर्ण एडवाइस जब हम किसी को सलाह देते हैं तब भी हम O2 का यूज करते हैं। सेकंड है स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन। कि जब हम किसी को सख्त सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। जैसे कि आप कोई क्लास पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वो टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपको लगता है कि आपका फ्रेंड है किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो किसी सही टीचर से नहीं पढ़ रहा है, तब आप रेकमेंड करें कि ये जो आप टीचर है आप इनकी क्लास लीजिए, ये आपको अच्छे से समझाएंगे और इससे आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा। तो वो जो स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन होगा तो उसमें भी हम O2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नीड। नीड का यूज होता है नेसेसिटी के लिए और दूसरा होता है अननेसेसिटी के लिए। जब हम किसी चीज़ को लगता है कि हमें कि ये ज़रूरी है, जैसे हमें किसी चीज़ की नीड होती है, तब हम उसके लिए नेसेसिटी वर्ड का यूज करते हैं। बट अगर हमें जब किसी चीज़ की नीड नहीं होती तब हम वहाँ पर नीड नोट लगा देते हैं। यानी किसी चीज़ की जब हमें नेसेसिटी नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, तब हम वहाँ पर नीड नोट मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है B2। B2 का यूज हम ओब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अरेंजमेंट एंड एग्रीमेंट। यानी कि जब हम किसी चीज़ के लिए सहमत होना या फिर कोई समझौता करना, हमारे लिए थोड़ा सा हम पर उसका प्रेशर हो कि आपको समझौता करना पड़ेगा या आपको ये व्यवस्था है जो करनी पड़ेगी, तब हम वहाँ पर B2 मॉडल का यूज करते हैं। बट इसका यूज हमें रेयरली ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हैव टू। हैव टू है इसका यूज होता है अनविलिंगनेस और फोर्स्ड सर्कमस्टेंस के लिए। यानी कि जब हम किसी काम को करना नहीं चाहते बट हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, प्रेशर बनाकर हमसे वो काम करवाया जाता है, यानी जिस काम को करना हमारी मजबूरी होती है, जिस जो हमें करना पसंद भी नहीं होता, तो उसके लिए हम हैव टू मॉडल का यूज करते हैं। फोर्स्ड सर्कमस्टेंस का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा हो, यानी हम पर दबाव हो, तो दबाव में लाकर जब कोई काम किया जाता है, करवाया जाता है हमसे, तब वहाँ पर हम हैव टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड। वुड को जैसा कि आपको पता है ये विल का पास्ट पार्टिसिपल है, तो हम इसको विल का जब हम पास्ट बनाते हैं तब पास्ट के लिए भी इसका यूज करते हैं। और वुड का यूज होता है विश के लिए। जैसे कि हम कोई विश करे कि इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो हमारी विश थी कि हम आसमान में उड़ें। तो यहाँ पर भी हम वुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। जब हम विल का भी यूज कर लेते हैं रिक्वेस्ट के लिए, बट वुड ज़्यादा पोलाइट होता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी यूज कर लेते हैं, माइट और मे का भी यूज करते हैं। इसके अलावा ए हैबिट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की किसी हैबिट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वुड और यूज्ड टू, इन दोनों का यूज हम पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शुड। शुड का यूज़ तो आपने हमेशा खुद भी किया होगा और बहुत ज़्यादा जगह आपने देखा भी होगा। शुड का यूज होता है नेसेसिटी के लिए, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब भी हम इसका यूज करते हैं। किसी को एडवाइस देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। किसी चीज़ को, यानी कि जब किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी थिंग को जब हम ब्लेम करते हैं या फिर किसी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं तब भी हम शुड का यूज करते हैं। रिकमेंडेशन के लिए भी हम
शुड का यूज करते हैं। रीअप्रोच का मतलब होता है तिरस्कार। तो तिरस्कार, जब किसी चीज़ का हम तिरस्कार करते हैं, किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, उसे वहाँ से हटाते हैं, तब भी हम शुड का यूज करते हैं। इसके अलावा रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, यानी किसी चीज़ का जब हमें पछतावा होता है कि जैसे हमें ये कोई काम नहीं करना चाहिए था, ये हमने गलत कर दिया, तब भी हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज हम करते हैं रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। की पास्ट का जब कोई रिपीटेड एक्शन होता है, यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो पास्ट की जब हमारे पास कोई हैबिट होती है, जिसे जो हमारे पास्ट में हमारी हैबिट थी, तो उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है कैन का। तो कैन का आपको पता है कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि कैन का यूज हम किसी चीज़ की एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, जैसे हम किसी काम को कर पाते हैं। और कैन का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट है सी कैन रीड स्पेनिश लैंग्वेज, कि वह स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ सकती है। सी कैन स्पीक इंग्लिश, की वह स्पीक इंग्लिश भी बोल सकती है। सो कोई भी एबिलिटी, जैसे कि हम कहें कि आई कैन लिफ्ट 10 kg, कि मैं 10 किलो उठा सकती हूँ। या फिर हम कहें कि आई कैन रन 20 किलोमीटर्स। और ये कह सकते हैं कि हम 20 मिनट्स में हम 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। या फिर कोई भी जो हमारी एबिलिटी है उसको शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो एग्जांपल है कैन यू रिटर्न माई बुक्स, कि क्या आप मुझे मेरी बुक्स वापस लौटा देंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट भी है, तो रिक्वेस्ट के लिए भी है और एक परमिशन भी मांगी जा रही है यहाँ पर किसी चीज़ के लिए। सो यहाँ पर हमने कैन को दूसरी तरह से, यानी कि हमने यहाँ पर कैन के दो यूज देखे। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है कुड। कुड का जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो है कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कि क्या आप मेरे लिए पानी का एक गिलास ला देंगे। कुड का यूज हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है कुड का वो हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट है कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कि क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे या डोर ओपन कर देंगे। सो यहाँ पर भी जो कुड का यूज हुआ है ये किसी एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हुआ है। और ये कैन का पास्ट पार्टिसिपल भी है। सो जब हम कैन का यूज करें पास्ट की किसी है मतलब पास्ट में करते हैं, यानी कि जब उसका पास्ट बनाते हैं, तब भी हम यहाँ पर कुड का यूज करते हैं। जब पास्ट की कोई एबिलिटी शो करेंगे तब वहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है मे का यूज आपको पता है कि हम परमिशन के लिए भी करते हैं। मे का यूज हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी करते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो मे का फर्स्ट एग्जांपल है वो है सी मे हैव कफ ए फीवर इन द नाइट। सॉरी, यहाँ पे ये है सी मे हैव कोट ए फीवर इन द नाइट, की हो सकता है कि उसे रात में बुखार हो गया, यानी कि जो बुखार है उसके बीमार होने की जो संभावना है वो 50% से ज़्यादा है यहाँ पर। तो जहाँ पर 50% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। जहाँ पर 50 से कम और 35 से ज़्यादा होती है तब वहाँ पर हम उस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मेनली 3 वर्ड्स का यूज करते हैं। एक तो होता है मे, एक होता है माइट और एक होता है कुड। तो यहाँ पर हम जो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए जो दो मेनली 3 वर्ड यूज करते हैं वो होता है, फर्स्ट होता है मे, सेकंड होता है माइट और जो थर्ड होता है वो होता है कुड। तो जब हमारे पास 40% यानी कि अबो 35 और बिलो 50 जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है तब वहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है माइट। तो माइट के हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जांपल है। माइट का यूज भी हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है इट माइट हैव डन डैमेज इनसाइड, कि यहाँ पर मतलब इन्हें लग रहा है कि इसे
अंदर से, यानी कि जो भी कोई चीज़ है ये अंदर से डैमेज हो चुकी है, और ये अंदर से डैमेज यानी कि कमज़ोर हो चुकी है। सो यहाँ पर कमज़ोर होने की कुछ संभावना है जिसे ये माइट शो कर रहा है। नेक्स्ट है ईदर सिचुएशन माइट बी द केस, कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि सिचुएशन क्या होगी, बट जैसे कि मान लो कि दो चीज़ें हैं और उन दोनों के होने की कुछ कुछ पॉसिबिलिटी है कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। सो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको एक कैन, कुड, माइट और मे का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विल की तरफ। तो विल के हमारे पास दो एग्जाम्पल है मेनली यहाँ पर। आपको पता है कि विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है। विल का यूज हम पास्ट के लिए भी, सॉरी, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए भी करते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा विल है, जो मॉडल है, उसका यूज यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से होता है। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है यू विल रिमेंबर आवर होल लाइफ, कि तुम हमारी पूरी ज़िंदगी को याद रखोगे। यानी कि कोई दो दोस्त हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि जैसे तुम हमारी दोस्ती को याद रखोगे, तुम हमारी जो अब तक हमने टाइम स्पेंड किया है उसको याद रखोगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम हमारी पूरी ज़िंदगी को याद रखोगे। एंड सेकंड हमारा जो एग्जांपल है वो है जोहन विल प्ले फुटबॉल टुमारो, की जॉन कल फुटबॉल खेलेगा। सो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है वुड। वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं, और विल के पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वह वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, यानी कि जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ ऑफ़र की जा रही है, यानी कि किसी को कॉफ़ी ऑफ़र की जा रही है कि क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। सो यहाँ पर जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, किसी को कोई ऑफ़र करते हैं, तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वुड का एग्जांपल है दैट इज़ वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। तो यहाँ पर वुड का जो यानी कि जो यूज हुआ है ये हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कि क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे, ये पूछना चाह रहा है। सो यहाँ पर जो वुड का यूज हुआ है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शैल की तरफ। शैल भी आपको पता है ये भी फ्यूचर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज एज ए मॉडल भी होता है। सो हमारे पास जो शुड का जो सेल का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है नेक्स्ट ईयर एल्स आई सेल बाई ए न्यू कार, कि अगले साल मैं एक नई कार खरीदूंगा। तो वो किसी चीज़ के जो है उसकी बता रहा है कि मैं ये काम करूँगा, तो वो अपना मूड बता रहा है कि मेरा ऐसी इच्छा है, अपनी इंटेंशन बता रहा है कि अपनी फीलिंग को शो कर रहा है कि मैं अगले साल कार खरीदूँगा। सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है टुडे आई सेल वॉच ए मूवी, कि आज मैं एक मूवी देखूँगा। तो किसी आदमी का, किसी भी ह्यूमन बींग है जो जिसका मूड है कि कल मैं उसका मूवी देखने का मूड है, तो सो वो कह रहा है कि आज मैं एक मूवी देखूँगा। सो यहाँ पर ये फ्यूचर की दिखा रहा है कि कुछ टाइम बाद या फिर कुछ आवर बाद या फिर नाइट को भी हो सकता है कि वो मूवी देखेगा। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है शुड। शुड का यूज हमने पढ़ा था कि शुड का यूज हम करते हैं मेनली किसी चीज़ की एडवाइस के लिए करते हैं, किसी चीज़ को रिप्रोच करने के लिए भी करते हैं। एक बहुत सारी जगह जहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली इसके दो एग्जांपल देख रहे हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, कि आपको अपनी क्लासें मोर रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। तो जैसा कि अगर आप भी कभी क्लास ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं, तो इसका जो अफेक्ट है वो आपके रिजल्ट पर भी पड़ेगा। सो आपके लिए भी ये एक क्या हम्बल रिक्वेस्ट है या एडवाइस समझो, कुछ भी समझो, सजेशन समझ लो, कि आपको भी मोर रेगुलरली क्लासें अटेंड करनी चाहिए। सो इसका जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, कि हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। सो दोस्तों हमारे पास यहाँ आज का जो लास्ट मॉडल है वो है ओट। तो ओट का यूज जैसा कि आपको पता है कि हम कब करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे ओट के जो एग्जांपल है फर्स्ट है हमारे पास वी ओट टू लव आर यंगर्स,
यंगर कि हमें अपने जो छोटे हैं बच्चे हैं उनसे प्यार करना चाहिए। तो ये जो एक सलाह देते हैं, जब एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है किसी चीज़ को करवाने के लिए, यानी नैतिक आज्ञा या नैतिक सलाह हम बोल सकते हैं, जिसको मोरल ड्यूटी बोल देते हैं, वहाँ पर भी हम ओट टू का यूज करते हैं। ओट के साथ टू का भी यूज होता है, टू, क्योंकि ये पेयरिंग वर्ड होते हैं। अकेले ओट का कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये पूरा होता है ओट टू। सो दोस्तों यहाँ पर है वी ओट टू लव आई आर यंगर, कि हमें अपने छोटे जो बच्चे हैं अपने से छोटों की को प्यार करना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वह यू ओट क्लीन अप योर रूम, कि तुम्हें अपना रूम क्लीन करना चाहिए, तुम्हें अपना रूम साफ करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ओट के बाद टू का भी यूज होगा। सो यहाँ पर एक मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पर ओट के बाद टू का भी यूज होगा। तो दोस्तों आज इसके अलावा हम देखेंगे कुछ विल के एग्जाम्पल्स देखेंगे, और बाकी जो हमारे पास मॉडल्स बचेंगे उनको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज हम विल के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि विल को कैसे कैसे यूज करना होता है। सो जो विल का हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वह है यू विल डाई ऑफ ए हार्ट अटैक, कि तुम हार्ट अटैक से मर जाओगे, यानी कि वो कह रही है कि तुम हार्ट अटैक से मरोगे। सो यहाँ पर जो हमारा ये जो किस सिचुएशन के लिए इसका हम विल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो है प्योर फ्यूचर के लिए, यानी कि फ्यूचर में किसी पॉसिबिलिटी के लिए वगैरह कि तुम मर जाओगे, यानी कि प्योर फ्यूचर है यहाँ पर। पूरी जो बात हो रही है वो फ्यूचर के लिए हो रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है द प्राइम मिनिस्टर विल होस्ट द फ्लैग, के प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराएंगे, हमारे फ्लैग को होस्ट करेंगे। सो यहाँ पर भी प्योर फ्यूचर की बात हो रही है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई और भी हमारा जो नेशनल कोई भी डे होता है, जब कोई स्पेशल डे होता है तब भी अपना फ्लैग होस्ट करते हैं। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर फ्लैग को होस्ट करेंगे। तो ये भी जो पॉसिबिलिटी है वो सारी क्या है, फ्यूचर टेंस को शो कर रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है आई विल मीट यू अगेन, कि मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। तो जब हम अपने दोस्तों से अलग होते हैं तब हम कहते हैं कि आई विल मीट यू अगेन, कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोमिस के लिए शो या हमने विल का यूज किया है कि हम अपने दोस्त से प्रोमिस कर रहे हैं कि हम आपको दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है वो है आई विल नीड योर हेल्प, कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए या फिर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो यहाँ पर हमने जो विल का यूज किया है वो किया है विलिंगनेस के लिए कि हम क्या चाहते हैं, हम आपकी हेल्प चाहते हैं। और इंटेंशन के लिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अपनी आंतरिक स्थिति को बाहर जब दिखाते हैं उसी के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। तो हम जब यहाँ पर विल का जो हमने यूज किया है वो अपनी इंटेंशन, अपनी जो आंतरिक स्थिति है उस टाइम कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इसी को शो करने के लिए विल का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो है ही विल अचीव हिज गोल्स, कि वह अपने गोल को अचीव कर लेगा, उसके जो भी जितने भी लक्ष्य हैं, इसने अपने जितने भी गोल्स डिसाइड किए हैं उनको अचीव कर लेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमें दिखता है कि कोई ह्यूमन बींग है जो पूरी अपना 100% देकर अपने गोल्स के लिए वर्क कर रहा है, तो वह डेफिनेटली सक्सेस होगा। कोई भी इस चीज़ के लिए कह सकता है, अगर मैं भी कह सकती हूँ कि अगर आप अपना 100% देते हैं तो आप भी अपने फ्यूचर में अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। यानी कि आप जैसे कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी यूपी टेट की सी टेट की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तो आप उसे फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट कर लेंगे, उसे क्रैक कर लेंगे। कैसे कि अगर आप अपना उसे 100% देते हैं तो यहाँ पर जो विल का यूज हुआ है वो है डिटर्मिनेशन के लिए, कि किसी को अपने गोल के लिए जब हम समर्पित देखते हैं पूरी तरह की, वो अपना पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी तैयारी कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ही विल अचीव हिज गोल्स। सो अगर आप भी डिटरमाइन होकर तैयारी करते हैं तो आप भी अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है ए चाइल्ड विल यूजुअली ओबे हिज पेरेंट्स, की जो एक बच्चा होता है वो सामान्यतः सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक
हैबिट को शो करने के लिए, करेक्टरिस्टिक हैबिट को शो करने के लिए, यानी कि बच्चों के जो करेक्टर होता है, उनके चरित्र की विशेषताएं शो, मतलब जो उनकी आदत होती है उसको शो करने के लिए यहाँ पर हमने विल का यूज किया है कि लगभग लगभग हर बच्चा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ही विल बी ही विल बी हेयर एट एनी मोमेंट, कि वह किसी भी टाइम यहाँ हो सकता है। ये एक एजम्पशन को शो करने के लिए किया गया है कि उसने एक धारणा बना लिया कि वो कभी भी कहीं भी यानी किसी भी समय यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में बैठे हैं या फिर कहीं पे बैठे हैं तो हमारे टीचर सडनली आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे टीचर कभी भी आ सकते हैं। ये उसी सिचुएशन को शो करने के लिए है कि जैसे कि हमारे टीचर हमारा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बार बार क्लास में आते रहते हैं, तब हम एक अजम्पशन, एक धारणा बना लेते हैं कि टीचर कभी भी आ सकते हैं। तो ये उसी चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट के जवाब देती हूँ। और दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought टू और विल के यूज को हमने पढ़ा है। दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।